महाराज परीक्षित जी गंगा जी के तट पर बैठे हैं। कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना है कि कलयुग का प्रवेश हो गया, महाराज परीक्षित जी को श्राप भी हो गया और वो गंगा जी के तट पर आकर के बैठे हैं। महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत सब लोग आकर के महाराज परीक्षित जी से मिलते हैं। सबसे अंत में महाराज सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था है, एकदम नंग धड़ंग, अंबर ही जिसका वस्त्र है, ऐसे प्रभु सुखदेव जी भगवान का कीर्तन करते हुए पहुंचे। कहाँ? जहां महाराज सुखदेव जी बैठे। बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे थे, जो बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ज्यादा अवस्था वाले। लेकिन महाराज जब सुखदेव जी पहुंचे तो सभी महात्मा खड़े हो गए। महाराज परीक्षित जी ने सोचा कि देखो, इनकी अवस्था तो 12 वर्ष है और इन लोगों की इतनी अवस्था है, वृद्ध हैं, लेकिन फिर भी सब लोग खड़े होकर के इनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो जरूर इनकी कोई विशेषता है। क्योंकि आयु में तो वृद्ध नहीं है, बड़े नहीं हैं, लेकिन ये ज्ञान वृद्ध हैं। इसलिए ज्ञान वृद्ध होने के नाते सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो जरूर ये कोई पहुंचे हुए संत हैं। महाराज सुखदेव जी जब वहां पर पहुंचे, राजा परीक्षित उनको प्रणाम करते हैं और यथोचित आसन देते हैं बैठने के लिए। अब महाराज परीक्षित सुखदेव जी बैठ गए तो महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि हमको श्राप हो गया है, लेकिन वो श्राप हमको कष्ट नहीं दे रहा है। हमें तो ज्यादा कष्ट ये है कि जिसके पितामह भीष्म पितामह हो, अर्जुन ऐसे धनुर्धारी हो, भीम ऐसे गदाधारी हो और युधिष्ठिर ऐसे सत्यवादी हो, उन्हीं का पौत्र मैं एक संत का अपमान कर दिया। ये हमको बहुत कष्ट हो रहा है कि भला ऐसी बुद्धि हमारी हुई कैसे ऐसा क्यों हमारे मन में आया कि हमने ऐसे संत का अपमान कर दिया। आप जानते हैं संत ऐसे होते हैं कि नकली संत को यदि असली मान लिया जाएगा तब भी विनाश रखा है, और यदि असली संत को नकली मान लिया गया तब भी विनाश निश्चित है। क्योंकि महाराज प्रताप भानु नकली संत को असली मान बैठे थे तो उनको कितना कष्ट भोगना पड़ा, कथा आप लोग जानते ही हैं, बहुत कष्ट झेलना पड़ा। और आज महाराज परीक्षित असली संत को नकली समझ गए। ये तो वैसे भेष अपना ध्यान लगा करके बैठा है कि हमारी सेवा न करनी पड़े, ये तो ढोंगी साधु है। तो आज असली संत को नकली मान बैठे हैं, तो देखो परिणाम क्या हुआ, श्राप मिला। तो कहते हैं प्रभु गुरुदेव बस केवल यही एक कष्ट हमको है बस, और श्राप मिला है, इसका कष्ट हमको नहीं है। महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कहा प्रभु करना तो किए तो हम ही है ना, तो हमारा क्यों नहीं कष्ट, हमारा क्यों नहीं वो है।
कहा देखो आपने जो मुकुट लगाया था ना उसका प्रभाव है, यदि मुकुट नहीं रखे होते तो शायद ये कृत्य आपके द्वारा नहीं हुआ होता। कहा प्रभु उस मुकुट का क्या प्रभाव था? कहा वो सुवर्ण का मुकुट था। तो कहा प्रभु ने आपने तो गीता में कहा है ना कि धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में हम कांचन माने स्वर्ण के रूप में है। तो वो तो स्वर्ण का था तो आखिर उसमें क्या दोष आ गया? स्वर्ण का वो भी था। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि देखो सभी स्वर्ण में कलयुग नहीं रहता है, क्योंकि कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना है कि स्वर्ण में भी कलयुग का वास होता है। महाराज सुखदेव जी ने कहा सभी स्वर्ण में कलयुग का वास नहीं होता है, अन्योपार्जित जो सुवर्ण होता है उसमें कलयुग का वास होता है। कहा प्रभु तो क्या यह वो हमारा मुकुट अन्योपार्जित अन्यायोपार्जित था? कहा हाँ, वो मुकुट छल कपट के द्वारा प्राप्त हुआ था। कहा छल कपट के द्वारा? कहा हाँ, क्योंकि वो मुकुट तो जरासंध का था और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और भीम ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे युद्ध करने के लिए। कथा बहुत लंबी है। तो छल जब ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और कहा हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, तो कहा जरासंध अरे वाह, ये ब्राह्मण लोग कब से मल्ल युद्ध करने लगे। और एक बात बताऊं, हमें तो लग रहा है कि आपको कहीं देखे हैं। जरासंध ने कहा भगवान से, प्रभु जरासंध ने कहा कि हमको तो लग रहा है कि आपको कहीं हम देखे हैं। कहा हाँ जरूर देखे हो, एक बार देखे होते तो शायद भूल जाते, लेकिन हम तो अनेक कई बार आपसे मिले हैं। माने और कथा लंबी है। अंत में जरासंध जान गया कि ये तो स्वयं परमात्मा है। कहा युद्ध करना है तो करो, लेकिन आपसे नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा आपने तो हमसे कई बार हार चुके हो, इसलिए जो हार गया है उससे युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन जी को कहा कि ये तो बहुत दुबला पतला है, मल्ल युद्ध बराबर की होती है, ये तो बहुत दुबला पतला है, इससे नहीं लड़ूंगा। अब बचे कौन? भीम जी। कहा इनकी इच्छा हो तो हमसे लड़ सकते हैं। कहा ठीक है। भीम ने कहा लड़ूंगा। अब महाराज भीम लड़ करके, और कथा लंबी है, और जरासंध को मार देते हैं, वध कर देते हैं। और वध करने के पश्चात उसी मुकुट को लाए हैं और रखे थे। संजोग से महाराज परीक्षित जब वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए तो वही मुकुट रख लिए थे। अब इसलिए वही मुकुट का प्रभाव था कि जो आज संत के गले में सर्प लपेटते हैं, संत का अपमान करते हैं। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा इसमें आपका कोई दोष नहीं है, उस मुकुट का दोष था। आइए अब अपने मूल कथा पर। महाराज परीक्षित जी की शंका जब समाप्त हो गई तो आगे क्या कहते हैं कि राजन को महाराज परीक्षित जी ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहा प्रभु आप ये बताएं कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो कि आज के 7वें दिन होगी, उसको क्या करना चाहिए, उस कैसे बचेगा? अब ध्यान दीजिए, महाराज परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि हमको श्राप हो गया है, हमारी मृत्यु निश्चित है कि आज के 7वें दिन होगी, तो हम कैसे बचें, ऐसा उन्होंने नहीं पूछा, ऐसा प्रश्न नहीं किया। कहा जिसकी मृत्यु, अर्थात इसमें सब लोग आ गए। ऐसा क्यों पूछते हैं? महाराज परीक्षित जी राजा थे, और जो राजा होता है ना
वो सभी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि होता है। इसलिए महाराज परीक्षित जी ने कहा कि जिसकी मृत्यु अर्थात सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होती है, मृत्यु के लिए 8वां दिन नहीं बना है। तो इसलिए कृपा करके ये बताओ उसको क्या करना चाहिए, उसका मोक्ष कैसे होगा, ये जरूर बताओ। महाराज परीक्षित जी जब इस प्रकार से पूछते हैं तो महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन आपको चिंता करने की बात नहीं है। अरे आज तो हम ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगा कि जिसने मृत्योर्मूर्धिं पदं दत्त्वा मृत्योर्मूर्धिं पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगा कि जिसने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके तब भगवान के धाम को गया है। ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगा। ये शब्द सुन करके महाराज परीक्षित जी एकदम आनंदित हो गए। कहा, वाह प्रभु, भला ऐसा कौन भक्त है कि जिसने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके तब भगवान के धाम को गया है। कहा, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ करना पड़ेगा। कहा, प्रभु आज्ञा करिए, क्या करना पड़ेगा? कहा, देखो उसके पहले कीर्तन करना पड़ेगा। यदि प्रेम से कीर्तन करोगे तो भक्त की कथा को मैं अवश्य सुनाऊंगा। इसलिए महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान का कीर्तन करो, भगवान को बुलाओ, भगवान को बुला लोगे तब भक्त की कथा सुनाऊंगा, उसके पहले नहीं। गोविंद चले